नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 27 ईयर्स है और इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, फैक्ट्री भी है इनकी और फास्ट फूड की स्मॉल रेस्टोरेंट भी है। इसमें से कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं? तो जनरली अगर देखें आपके हाथ का प्रकार, तो आप कंस्ट्रक्शन, जो आपके फादर का भी है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, मशीनरी, मेटल, जहाँ यूज़ होता हो, जैसे अभी आप जो काम कर रहे हो, फैक्ट्री जिस वस्तु की है वो भी आपके लिए पर्याप्त है, प्रॉपर है। पर होता क्या है, हमारी लाइन में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है, उसके कारण हमारे जीवन में तकलीफ आती है। ये मैं वीडियो के अंदर आपको आपकी लाइनों के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। शादी कौन सी उम्र में, ये भी मैं आपको जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। लव या अरेंज, जनरली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपके हाथ में एक लाइन यहाँ जॉइंट हो रही है सूर्य रेखा को, तो जनरली मैं ये 100% नहीं कहता, पर अंतर जातीय विवाह होता है। ये सनातन सत्य नहीं है, पर चांसेस अंतर जातीय विवाह के काफ़ी प्रबल होते हैं। सेकेंड, लव मैरिज के लिए अगर कोई रेखा यहाँ से आती है और सन लाइन को जॉइंट करती है, या फिर कोई रेखा आकर हमारी इस फेट लाइन में विलीन हो जाती है, तो भी जीवन में इस फेट लाइन में विलीन हो जाए तो भी हमारे जीवन में लव मैरिज के चांसेस होते हैं। अब आपके हाथ में यहाँ पर जॉइंट हो रही है, तो लव मैरिज के चांसेस भी उज्जवल है आपके जीवन में। और शादी की उम्र में जीवन रेखा पर आऊँगा तब आपको बताऊँगा। पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे हाथ में सब कुछ होता है। हमारी अगर फेट लाइन सही चलती हो या कोई राहु रेखा काटती हो, तो पार्टनरशिप भी कितनी भी अच्छी हो तो उसमें डिस्टरबेंस आता है। बाकी कोई ऐसा मेजर कारण नहीं होता कि इस व्यक्ति से पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पामिस्ट्री के हिसाब से, मैं कोई दूसरे शास्त्रों के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली मैंने देखा है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई राहु रेखा काटती है या हमारी फेट लाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो पार्टनरशिप टूटती है। क्योंकि जब हम कोई भी किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं तो प्रॉफिट के लिए जोड़ते हैं, और प्रॉफिट जब नहीं होता तो हमें मतभेदों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैंने लगभग सभी के हाथों में देखा है। जिनके हाथ में पार्टनरशिप ब्रेक होते देखी है या जो भी प्रॉब्लम आते देखा है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में आर्थिक प्रश्न खड़े होते, उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या अगर आर्थिक प्रश्न न भी हो और कोई राहु रेखा आ गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। आपका टोटल चीज़ आपके हाथ पर मैं दिखा दूंगा कि आपके जीवन में कब कब उतार और कब चढ़ाव रहेंगे, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हेल्थ का प्रॉब्लम, हाँ, एक यहाँ पर मुझे एक डॉट दिख रहा है। इस पीरियड में आप थोड़ा सा वाहन से संभालना। ये पीरियड होगा लगभग 30 के आसपास का, 30-31 के आसपास। इस पीरियड में एक डॉट है, या तो आपके शस्त्र क्रिया होती है या कोई ना कोई हमें ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है, या छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ छोटा मोटा। बाकी ऐसी कोई जीवन रेखा में कमी नहीं है कि हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो। अपॉर्चुनिटी आती है पर हाथ से चली भी जाती है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कारण है। अब सेटलमेंट से मतलब, अगर आपका विदेश से सेटलमेंट है तो मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब उसका डिस्कशन करूँगा। एक और रेस्टोरेंट इनको खोलने की इच्छा है, ओपन करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। पिता के बिजनेस ज्वाइन करो, इसका भी जवाब मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब आपको दूंगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आपके हाथ पर। एक एक करके हम सारी परतों को ओपन करते हैं आपके हाथ की। पर आप रेस्टोरेंट से ज़्यादा मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, उसमें ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर कैसा कैसा समय रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सीधी रेखा है तो व्यक्ति समझदार होता है, और इस तरह से रेक्टेंगल पाम हो
तो व्यक्ति बोलकर बैठकर कार्य करता है, प्लस चौड़ाई भी है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है, और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, और सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है तो ऐसे लोग अपना जीवन जीते और हिम्मती होते, यानी जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ये लोग ले सकते। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब आपके क्लोजअप पर चलते हैं वापस। अब यहाँ पर देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये वाणी बहुत अच्छी देती है व्यक्ति को, पहली चीज़। सेकंड, सुंदरता भी देती है, प्लस बिजनेस माइंड भी होता है, और इतनी लाइनें और बड़ी बड़ी है तो बुढ़ापे तक 100% ये सफलता तो पा ही लेंगे, सफलता पा ही लेंगे। पर इनको सफलता पाने में काफ़ी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तब जाकर इनको सफलता मिलने वाली है। पर जब मिलनी चालू होगी तो नॉन स्टॉप मिलेगी। और ये पार्ट थोड़ा सा उभार हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है, यानी छोटा भी काम करे तो उसे नाम की ज़्यादा चिंता होती है। सन माउंट पर देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है, स्ट्रॉन्ग लाइन भी नहीं है, तो बेसिक सफलता व्यक्ति को इजीली प्राप्त होती है। सेकंड चीज़ देखें तो अगर इस लाइन को हम गिने भी तो ये 56 से ऑपरेट हो रही है, और उसके पहले भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइन आपके हाथ में नहीं है। सन लाइन आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब शनि पर्वत पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उभारो तो व्यक्ति को सुबह उठने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इतना आनंद नहीं आता, और थोड़ा सा ये भाग दबाओ तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना ही होता है व्यक्ति को, चाहे कितना भी संपन्न हो जाए उसे इंटरेस्ट पे करना ही रहता है। और चीज़ें देरी से होती है, जो आज होने वाली है हो सकता है 2 दिन के बाद हो, 2 साल के बाद होने वाली है हो सकता है 2-4 साल के बाद हो, पर होती जरूर है। और एक रोल होता है ब्याज का, किसी न किसी तरह ईएमआई या इंटरेस्ट व्यक्ति पे करता है। सेकंड चीज़, कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, और ये जब दबाव होता है तो हार्डवर्क भी ज़्यादा होता है व्यक्ति के जीवन में, और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है तो जीवन बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाएगा पैसे के मामले में। और ये लाइन जो बनी है ये विदेश से धन प्राप्ति की है, और यहाँ पर भी एक लाइन जा रही है, ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में होती है। गुरु पर्वत, आपने एक सवाल पूछा था, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जनरली जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट डिस्टर्ब होता है उस व्यक्ति के साथ पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, क्योंकि ये शनि पर्वत की ओर उभार है तो 100% समस्या रहेगी रहेगी और रहेगी। पर जुपिटर माउंट अच्छा है, पर रेस्टोरेंट बिजनेस भी अच्छा चल सकता है, मैं इसकी ना नहीं बोलता हूँ, पर आपके हाथ की जो बनावट है, जो कलर है, वो ज़्यादातर मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, मेटल, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह के अगर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पर सिंगल लाइन है, ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान भी जाता है व्यक्ति का, इस तरह के गुण मिलते, प्लस 1-2 लाइनें बीच बीच में साइड में चल रही है, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जाता है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं और बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी इनके पास, मध्यम से अच्छी रहेगी, और भारी मंगल भी अच्छा है। अब यहाँ पर एक लाइन है भारी मंगल में, ये लाइन, ये जब लाइन होती है
तो दो तरह के प्लस माइनस होते हैं जीवन में। या तो जीजा की ओर से, पिता की ओर से या भाई की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है। या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं किसी भी सरकार के, चाहे व्यक्ति विदेश में हो चाहे देश में हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमें जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना होता है। ये दो में से कोई ना कोई एक चीज़ व्यक्ति के जीवन में इस लाइन के कारण होती है। और भारी मंगल बहुत अच्छा है, तो शरीर हिम्मती स्वभाव होता है, जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। आपने एक सवाल पूछा था सेटलमेंट की ओर। सेटलमेंट अगर आप चाहो तो जब चाहो तब आप विदेश में जा सकते हो। और मैं एज भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चंद्र पर्वत आपका बहुत अच्छा है। इस तरह का चंद्र पर्वत आपका विदेश से संबंध जीवन में लाएगा जरूर। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, प्लस आपकी जो फेट लाइन है, एक फेट लाइन यहाँ से निकलकर सीधी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये भी विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है, या आया जैसा काम। ये फेट लाइन पर आया जैसा काम क्या होता है वो फेट लाइन पर आऊँगा तब बताऊँगा। तो ऐसे लोग अगर चाहे तो विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है इनको, और सोच जो होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है, और अच्छे परचेसर होते हैं। आपके हाथ में एक यहाँ पर ट्रायंगल बनने की सूरत बन रही है। अब ये अगर कंप्लीट होगा तो ये विदेश से धन प्राप्ति का ट्रायंगल है। चाहे व्यक्ति देश में रह के विदेश से धन प्राप्त करे या विदेश में जाकर धन प्राप्त करे, ये उस तरफ का ट्रायंगल है। सेकेंड चीज़ देखें तो आपके हाथ में एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, और जिस व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल हो तो उसके इनकम के सोर्स अच्छे खासे क्रिएट होते हैं। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और थोड़ा सा ओपन है तो खर्च का पैमाना रहेगा। शुक्र पर्वत भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। हाँ, यहाँ पर अगर बारीक रेखाएं होगी ज़्यादा, पर इतनी भी नहीं लग रही है। शुक्र पर्वत एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, और जीवन रेखा भी पूरा घेराव ले रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। शुक्र की शक्ति को बढ़ा देता है, और जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है वो कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह से रहने की कोशिश करता है, पैसा खूब कमाता है और खर्च भी खूब करता है। तो ये बेस्ट शुक्र पर्वत है। गर्मी ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती। अब आपकी हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा काफ़ी सुंदर कर्व ले रही है, और यहाँ एक दो फ्लड लाइन भी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है। जब कर्व लेती है तो व्यक्ति भावनाओं में निर्णय लेता है, भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा। सेकेंड चीज थोड़ी सी डार्क है, तो ऐसे लोगों के जीवन में झंझटें भी भरपूर रहती है। व्यक्ति अपना जीवन उत्तम तरीके से नहीं जी पाता जिस तरह से जीना चाहिए, और थोड़ा सा प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग भी होते हैं जब कर्व लेती है आपकी हृदय रेखा, और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, ये गुस्सा दिलाती है और ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है। बाकी हृदय रेखा काफ़ी सुंदर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो दोनों के बीच में गैप है। ऐसे लोगों को बंधन अच्छा नहीं लगता, जिद्दी होते, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर जिम्मेदारियों से भागने वाले भी नहीं होते, किसी न किसी तरह जिम्मेदारियां उठाकर ही चलते। और जुपिटर से शुरुआत होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और ये लाइन चलकर यहाँ आई, और यहाँ से एक लाइन ऐसे गई और यहाँ से आगे और बढ़ी। तो माइंड लाइन सुंदर है, ये कट नहीं हो रही है, ये प्लस पॉइंट है। अगर व्यक्ति की यहाँ पर लाइन कट हो तो व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, पर ये कट नहीं हो रही है, ये सीधी जा रही है, उसमें से एक शाखा केवल नीचे की तरफ आ रही है। तो माइंड लाइन धीरे धीरे झुक रही है। तो ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिक होते जाते हैं, और इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, सपने इनको ज़्यादा आते हैं,
एक समय आएगा कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही, इस तरह का एहसास भी होगा। बाहर वालों के लिए उत्तम रहोगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे, और थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आएगा तो थोड़ा सा गुस्सा भी आपको आएगा। अब आपकी जीवन रेखा पर बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक 25 के आसपास या 24 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, और यही काटने वाली रेखा एक साइड से ऐसा लगता है जैसे ये जॉइंट हो रही है। तो कोई ना कोई इलू इलू भी आपके जीवन में उस 24-25 साल के आसपास हुआ होगा, और कोई ना कोई रुकावट भी आई होगी, 24 में भी आई होगी और 25 में भी आई होगी। और इसी जगह पर देखिए तो ऑफशूट भी चल रहे, तो कोई ना कोई सफलता भी आपको हाथ में आ रही है। तो ये पीरियड चला सफलता वाला, आपने रेस्टोरेंट ओपन भी कर रहे हो, दूसरा भी ओपन कर रहे हो, इसी पीरियड में कोई ना कोई ओपनिंग वाली चीज़ें आपके जीवन में हुई होगी। 24 से लेकर या 23 से लेकर 27 तक में ये 3 ऑफशूट है। ये 3 ऑफशूट कोई ना कोई आपको ओपनिंग कराएगा। उसके बाद आपने शादी का प्रश्न पूछा। अब एक लाइन यहाँ पर जॉइंट हो रही है, यहाँ से निकलकर ये लगभग पीरियड होगा 31-32 के आसपास का। इस पीरियड में आपके जीवन में सहनाई बजनी चाहिए, और उसके पहले इस डॉट का मैंने जिक्र कर दिया, 30 के आसपास आप संभाल के रहना। यहाँ पर कोई ना कोई शस्त्रक्रिया या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ, और ये शादी की लाइन है, ये आपकी ये लाइन शादी कराएगी। ये 31-32 के आसपास आपके जीवन में सहनाई बजेगी। उसके बाद 34 में एक राहु रेखा है, उसके बाद 37 में एक राहु रेखा है, एक 41 में, और एक लास्ट 44। ये 44 तक आपका समय संघर्षपूर्ण ही रहने वाला है। अब जब धन रेखा पर आएंगे, फेट लाइन पर आएंगे, उस समय पर भी 44 तक संघर्ष दिख ही रहा है। तो जीवन में 44 तक खुशियाँ गम मिलती रहेगी आपको, और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है और पूरी घुमाव ले रही है। तो पारिवारिक सोच समझ वाला इंसान भी रहता है। अब आपके वर्तमान समय में देखें तो एक लाइन ने उम्र लगभग, ये जो कट है ये उम्र के 27-28 के आसपास या 29 के आसपास ये कट है। यहाँ पर कोई ना कोई नुकसान आपको जाएगा, और उसके पहले जो आपको ग्रोथ का प्रॉब्लम है वो देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं आपको यहाँ पर कट कर रही है। ये जो रेखा है ये ग्रोथ नहीं देती, और कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता है जब फेट लाइन पर ऐसी स्थिति हो। और ये फेट लाइन लगभग 33-34 तक चल रही है। तो अभी जो काम कर रहे हो, और यहाँ पर भी एक लाइन है, उस पर भी इसी तरह की कंडीशन है, सेम इसी तरह। तो ग्रोथ, और इतनी सशक्त लाइन भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले। तो ये जो भी कार्य कर रहे हो ये लगभग 32-33 तक आप करोगे, और उसके बाद स्टॉप कर दोगे। हाँ, ये बीच का थोड़ा सा समय अच्छा भी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, एक अच्छा समय भी आएगा, पर उतना नहीं। उसके बाद एक फेट लाइन आपकी उम्र 32 के आसपास या 33 के आसपास निकलकर ये सीधी आगे जा रही है। अब आपने पिता का प्रश्न पूछा, तो हो सकता है इस पीरियड में आप पिता के व्यवसाय में ज्वाइंट हो जाओ, और उसमें भी एक दो जगह पर जब ये लाइनें एक दूसरे के अंदर से काटेगी, उस समय बीच बीच में प्रॉब्लम आएगा आपको। 38-39 से लेकर 44 तक ये बीच बीच में आपको छोटे मोटे ग्रोथ के प्रॉब्लम आएंगे ही, और ये लाइन सीधी चलकर अप टू 58 तक चल रही है। एक व्यवसाय आपका, और साथ साथ में यहाँ पर भी कोई ना कोई इनकम की लाइन जनरेट हो रही है। सेकंड चीज़ देखें तो एक और लाइन जा रही है, ये 52 के आसपास या 53 के आसपास, और इनकम का सोर्स क्रिएट होगा। एक इनकम का सोर्स यहाँ पर क्रिएट होगा 2-4 सालों के लिए, 53 से लेकर 55 तक, और एक 56 से लेकर अप टू 62 तक एक और व्यवसाय शुरू होगा आपके जीवन में।
अब ये जो लाइन है, आपने सेटलमेंट का भी पूछा, ये लाइन जनरली 38 के आसपास से ऑपरेट हो रही है और ये सीधी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये लाइनें दो चीज़ों की ओर दिखाती है, या तो विदेश से धन प्राप्ति की लाइन है, या आया जैसा काम, किसी और को प्रोडक्ट को बेचोगे, यानी जैसे मारुति का सर्विस स्टेशन, नाम मारुति का, गाड़ी मारुति की, उस पर सर्विस दिया और पैसा कमाया, या तो इस तरह का कोई कार्य करोगे, या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जा रहा है। अब इस लाइन पर भी देखें तो ये यहाँ से स्ट्रांगली चालू हुई 38 के आसपास से, या इसके पहले से भी चालू हो तो पता नहीं, क्योंकि आपके हाथ में रेखाओं का जो झुंड है अलग टाइप का है। अगर यहाँ से चालू होगी तो ये कोई ना कोई व्यवसाय लगभग आप 31 के आसपास से शुरू कर दोगे। अगर ये लाइन यहाँ से शुरुआत होती होगी तो ये शो कर रही है, और बीच में 35 तक अगर ये लाइन चलेगी तो 35 तक व्यवस्थित चलेगा काम, और बीच में थोड़ा सा 1-2 साल 3 साल थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। उसके बाद एक लाइन आएगी जो 38-39 के बीच में आपको काटेगी, कोई ना कोई लॉस देगी। एक लाइन 41 के आसपास आपको डिस्टर्ब करेगी, एक 44 के आसपास कट है, और एक 46 के आसपास कट है, ये 43 के आसपास है। बाकी ये लाइन सीधी चल रही है और छोटी मोटी रेखाएं इधर भी काट रही है। तो यहाँ पर देखें तो हर लाइन में इस पीरियड तक कहीं ना कहीं 44 तक संघर्ष छोटा मोटा दिख ही रहा है, और उसके बाद ग्रोथ आती हुई क्लियर कट शो हो रही है। तो 44-45 तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। 2 साल अच्छे जाएंगे, 1 आध साल खराब भी जाएगा, वापस अच्छा आएगा, वापस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, इस तरह से चलता रहेगा, और इस तरह से जीवन का मुड़ाव आपका होगा। 44 के बाद आपको रफ्तार मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये 44 तक आपको जीवन में संघर्ष दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। 44 के बाद आपको अच्छी खासी सफलता जीवन में आती हुई दिखेगी, और एक व्यवस्थित वेल्थ क्रिएट करोगे अपने जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।